दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर 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 महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को यहाँ पधार कर शिव महापुराण में आमंत्रण देता हूँ। मैं हनुमान जी महाराज को भी विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ कि वे निर्विघ्न रूप से इस कथा को संपन्न करावें। हे प्रथम पूज्य दाता गणेश का आवाहन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर आकर प्रथम पूज्यता स्वीकार करें। मैं शिव महापरिवार को भी आमंत्रण देते हुए मेरे भोलेनाथ की आज्ञा से उनके ही कथा को उन्हीं के माध्यम से आप लोगों तक आगे की प्रेषण सुनाने का प्रयास करूंगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, उन सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज की कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यह कथा से सभी मेरे चाहने वालों को लाभ दीजिए, मेरे व्यापार से जुड़े सभी लोगों को लाभ दीजिए। मेरे पितरों को भी नमन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से मैं यह कथा श्रवण कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ। हे महादेव, मैं प्रार्थना पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपने चरणों में आप ही यह कथा कर लीजिए, आप ही करवा लीजिए, आप ही सुन लीजिए और आप ही सुनवा लीजिए। गौर बिंदोरा के रूप में आप ही यहाँ पर विराजित होकर जजमान बन यह कथा को आगे की ओर ले जाए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर गंगे। गंगा के नाम से ही गंगा के स्नान का भाव आ जाता है। गंगा के नाम लेने मात्र से ही गंगा का गुण अपने शरीर में समाहित हो जाता है और सभी पापों का नाश हो जाता है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। काशी गंगा की जय, काशी में गंगा की जय। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। अर्थ सप्तमो अध्याय। आज हम लोग युद्ध खंड, 5वां खंड का युद्ध खंड में सप्तम अध्याय को ही पढ़ेंगे और एक ही पाठ में कर पाऊंगा, इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। सनत कुमार बोले, समस्त देवता आदि के इस वचन को सुनकर शरणागतों को की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल सदाशिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। हे मुने, इसी बीच देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों के लेकर वहां आ गई जहां सदाशिव देवताओं के साथ स्थित थे। तब देवी को वहां उपस्थित देखकर विष्णु आदि सभी देवता आश्चर्ययुक्त हो गए और संभ्रम युक्त होकर नम्रता से उन्होंने शिरतापूर्वक प्रणाम करने लगे। हे मुने, उन सभी ने शुभ लक्षण प्रकट करने वाले जय जयकार किया और उनके आने का कारण न जानते हुए वे लोग मौन हो गए। इसके बाद सभी देवताओं से स्तुत एवं अद्भुत कौतूहल करने वाली वे देवी नाना लीला विशारद अपने स्वामी से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे विभो, हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ, उत्तम आभूषणों से भूषित तथा सूर्य के समान देदीप्यमान खेलते हुए अपने सन्मुख पुत्र को देखिए। सनत कुमार बोले, जब लोक माता ने अपनी वाणी से इस प्रकार शिव जी को संबोधित करते हुए कहा, तब स्कंद के मुखारमृत का पान करते हुए शिव जी को तृप्ति नहीं हुई। उस समय महेश्वर को दैत्यों उसके तेज से पीड़ित होकर आए वे देवताओं का स्मरण नहीं रहा और वे स्कंद का आलिंगन करके तथा उनका सिर सूंघकर बड़े प्रसन्न हुए। अनेक लीलाओं में विशारद श्री जगदम्बा भी महेश्वर से मंत्रणा कर कुछ काल तक वहीं स्थित रहकर पुनः उठ खड़ी हुई।
उसके बाद सभी देवताओं से वंदित होकर ते हुए उत्तम लीला वाले भगवान सदाशिव ने कार्तिकेय नंदी तथा उन गिरिराज पुत्री के साथ अपने भवन में प्रवेश किया। हे मुने, शंकर को घर में गया देख संपूर्ण देवता महाव्याकुल एवं क्षुब्ध मन होकर बुद्धिमान देवादिदेव के द्वार के समीप खड़े रहे। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हम लोगों को सुख देने वाला है, और यह क्या हो गया, हाय हम लोग मारे गए, ऐसा वे सब कहने लगे। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकल वचन कहने लगे। कुछ देवताओं ने कहा, हाय हम लोग बड़े पापी हैं। दूसरों ने कहा, हाय हम अभागे हैं। अन्यों ने कहा, वे असुर तो बड़े भाग्यवान हैं। उसी समय अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोदर नाम का गण कुंभोदर देवताओं को दंड से मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर हाय हाय करते हुए वहां से भाग गए। कितने ही मुनि तथा अन्य लोग गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र अत्यंत व्याकुल होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार अन्य देवता तथा ऋषि भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव के मित्र भूत ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप गए। उस समय कश्यप आदि सभी मुनि संसार का भय दूर करने वाले विष्णु जी से कहने लगे, अहो यह प्रारब्ध का बल है। दूसरे द्विज कहने लगे कि अब अभाग्य से हमारा काम पूरा नहीं हुआ। और दूसरे लोग अति विस्मित होकर विचार करने लगे कि यह विघ्न कैसे उत्पन्न हो गया। हे मुने, तब कश्यप आदि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर विष्णु जी मुनियों तथा देवताओं को संतावना देते हुए यह वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, हे मुनियों, आप सभी लोग हमारा वचन आदर से सुनिए। आप लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हैं? आप लोग अपने समस्त दुखों का त्याग कर दीजिए। हे देवताओं, महान लोगों का आराधन सरल नहीं है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए। बड़े लोगों को आराधना में पहले दुख ही होता है, ऐसा हमने सुना है। हे देवताओं, शिव जी दृढ़ता को जानकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। सदाशिव सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। आप सब लोग अपने मन को विचार कीजिए कि वे सहसा कैसे वश में हो सकते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करके उसके बाद नमः उच्चारण करें। पुनः शिवाय, फिर 2 बार शुभम शुभम, इसके बाद 2 बार कुरु बताया गया है। तदंतर शिवाय नमः, तदंतर प्रणव लगाकर चाहिए। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। हे देवताओं, यदि आप लोग शिव जी के लिए इस मंत्र का 1 करोड़ सदा जप करें तो शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। हे मुने, उन सर्वसमर्थ विष्णु के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवताओं उसी तरह शिव की आराधना करने लगे। उस समय विष्णु भी ब्रह्मा जी के साथ शिव जी में अपना मन एकाग्र कर देवताओं में मुनियों का विशेष रूप से कार्य सिद्ध के निमित्त जप करने लगे। हे मुनि सतम, धैर्य धारण कर वे देवगण बारंबार शिव इस प्रकार उच्चारण करते हुए 1 करोड़ मंत्र का जप कर वहीं स्थित हो गए। इसी बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त स्वरूप से प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। श्री शिव बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवगण, शुभ व्रत वाले, हे मुनियों, मैं इस जप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अभिष्ट वर मांगिए। देवगण बोले, हे देवेश, हे जगदीश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कीजिए। हे परमेशान, हे दीनबंधो, हे कृपा कर आप हम सब की रक्षा करें, क्योंकि आपने ही विपत्तियों में से देवताओं को सदा बारंबार रक्षा की है। सनत कुमार बोले, हे ब्रह्मन, तब ब्रह्मा विष्णु एवं देवताओं के कहा गया यह वचन सुनकर शिव जी ने मन ही मन हंसकर कहा। महेश बोले, हे विष्णु, हे विदे, हे देवगणों, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट कर हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण दोनों देना स्वीकार किया था, वह सब सिद्ध उपस्थित कीजिए। हे विष्णु, हे विदे, आप त्रिलोकाधिपति हैं,
इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यत्नपूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर सृष्टि तथा पालन के लिए नियुक्त किए गए आप दोनों इन देवताओं को सहायता करें। यह मंत्र महापुण्यप्रद, मुझे प्रसन्न करने वाला, शुभ भोग मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं का पूर्ण करने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन यश देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा काम रहना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। यह मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष देने दोनों प्रदान करते हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता अथवा सुनाता है, उसके समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु और ब्रह्मा से को अधिक प्रसन्नता हुई। तदंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया पंचमे युद्ध खंडे देवस्तुति वर्णनम नामक सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देवस्तुति वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो कैलाशी के वासी की जय। मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा से आज्ञा प्राप्त कर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शिव महापरिवार से अनुरोध है कि कुबेर जी के साथ हमारे यहाँ निर्वास कर मुझसे जुड़े और मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी सभी देवताओं से विनती करता हूँ कि आप लोग अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधारें। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता को भी धन्यवाद देता हूँ कि मैं उनके कुल में जन्म लिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और प्रेरणा से मैं आज शिव के सानिध्य में हूँ। हे महादेव, हे दयानिधान, हे कृपा निधान, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य आपको वंदन करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आप तो देने वाले हैं। आपका आज जो मंत्र है वह हम लोगों ने सुना, जप भी किया। उस मंत्र का जो भी हो सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें महादेव। ऐसा दया करें जिससे कि मुझसे जुड़े लोग और जो अपेक्षा रखते हैं उनको आगे की गति मिल सके, उनका परेशानी दिन प्रतिदिन कम हो, पापों का नाश हो। हे महादेव, मैं आपको बार बार मांगता हूँ और चूँकि मेरा मांगना काम है, देना आप पिता हैं, आपको देना नहीं देना आपका अधिकार है। हे महादेव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह मोह माया क्षणभंगर जो आपने यह मेरे सामने रखा है, मुझे परिवार रूपी यह मोह माया दिया है, इसको आगे का भरण पोषण, इनकी उपेक्षाएं कैसे पूर्ण करनी है वो आप जानो। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ महादेव। मेरे कष्टों को आप जानते हैं। मेरे शारीरिक कष्ट को दूर करते हुए मेरे सारे कष्ट आपको बताया हूँ। आर्थिक रूप से भी अभी कमज़ोर हूँ, लेकिन महादेव चूँकि मैंने आपको बता दिया, मेरा काम आपको बताना है, आगे क्या करना है आप जानो, मैं नहीं जानता। मेरी इस तकलीफ को आप ही समझ सकते हैं महादेव, आपके सिवाय इस सृष्टि में कोई नहीं समझ सकता। मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो उन महाकाल को मैं प्रणाम करते हुए आज की कथा को उनकी आज्ञा से ही यहीं पर विराम देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव,
काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 7 नवंबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि दशमी, कार्तिक मास का दशमी है। आज मैं अद्भुत कथा सुन पाया, शिव जी की जप कर पाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।